कल लेग्स का वर्कआउट करने के बाद जो है पैरों में ऐसी जान आई हुई है ना कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आज भी है मेरी 6 क्लास। प्री वर्कआउट हो चुका है तैयार। सुबह की 2 क्लास ले चुका हूँ। सुबह बहुत जल्दी गया था तो वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, तो अब जो है 12 बजे मेरी क्लास है। बहुत दूर है, मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो हनोई के बाहर है, वो दूसरे कस्बे में मान लो। हाँ, एक घंटे से ऊपर ही लगेगा जाने में। तो उससे पहले मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ। मेरी क्लासें दिखते होती हैं जिम के अंदर, यानी बड़ा फिटनेस हाउस होता है तो वहीं पे होती है। तो जब मैं वहाँ जिम विम करता हूँ तो मुझसे कोई पैसे वैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं वहाँ खुद टीच करता हूँ। मतलब योगा क्लासेस वहाँ लेता हूँ तो सब जानते हैं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं जिम विम कर लेता हूँ, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छे बड़े बड़े सेंटरों में जाता हूँ, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लग्जरी सेंटरों में। मतलब जहाँ की फ़ीस एक पर डे की 2,000 रुपये, पर डे 3,000 रुपये, ऐसी फ़ीस होती है। मतलब बहुत लग्जरी होते हैं, VIP लोग आते हैं। तो प्री वर्कआउट आपका बाप के भाई का हो चुका है तैयार। कल मैंने लेग्स की एक्सरसाइज ली थी, आज लूँगा बाइसेप्स की, और योगा में कराऊँगा बैलेंस योगा। तो चलते हैं क्लास की ओर। प्री वर्कआउट लेने के बाद 11 बजने वाले हैं, 1 घंटा लगेगा, तो फटाफट खा लेता हूँ फिर चलते हैं। तो भाई अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेस्टिनेशन है कहाँ। अब आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं हूं 19 किलोमीटर दूर और 50 मिनट का रास्ता है। इतनी दूर हूँ मैं घर से कि क्लास लेने आया एक दोपहर की। यहाँ ऊपर क्लास है सिनेमा हॉल के अंदर, यह XP होम्स है ना, तो यहाँ इसके ऊपर क्लास है। यहीं मारूंगा जिम, आज यहीं करूँगा एक्सरसाइज। अभी है 20 मिनट, पहुँच गया, ट्रैफिक कम मिला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 घंटा तो भी मुझे 1-2 घंटे यहाँ रुकूँगा, 1 घंटा फिर जाने में लगेगा। तो इस तरीके से क्लासें होती हैं कभी कभी बहुत दूर दूर, तो आपको जाना पड़ता है, मना आप कर नहीं सकते, बाइक आपको लेनी पड़ेगी। तो बहुत टफ़ जॉब है मेरी यहाँ हनोई के अंदर इस मामले में, क्लास पढ़ाने के चक्कर में। Again, your chin, hip bow, and 1,000 sumong maximum, and touch your chin. तो भाई ये योगा क्लास हो चुकी है ख़त्म। एक बात याद रखें, जो मैं योगा क्लास की वीडियो बनाता हूँ वो इंग्लिश में नहीं होती है, ना हिंदी में होती है, वो होती है वियतनामी लैंग्वेज में। तो मैं खाली आपको दिखाता हूँ कि योगा क्लास में किस तरीके से पढ़ाता हूँ, किस तरीके से लेता हूँ। तो ये आपकी समझ में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये बात याद रखें वियतनामी लैंग्वेज में मैं लेता हूँ। तो चलिए हमारा आर्म्स का वर्कआउट देखिए आप, स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो है हमने रोड से जो है अपने जो है वार्म अप कुछ सेट लिए हैं, और उसके बाद जो है मैं सुपर सेट लेता हूँ डंबल से। मैं सबसे हल्के डंबल यूज़ करता हूँ, चाहे 5 के हों चाहे 2.5 के हों, मैं इससे ऊपर के डंबल यूज़ नहीं करता। तो ये मैं जब तक लेता हूँ डंबल, जब तक एक्सरसाइज करता हूँ, जब तक मेरे आर्म्स दुखने न लगे या आर्म्स कहने लग जाए कि बस अब रख दे। तो कभी ये 25 रैप हो जाते हैं, कभी ये 20 रैप हो जाते हैं, कभी 30 रैप हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे रैप निकलते हैं रोड के बाद। तो इसके बाद लेते हैं हम हैमर कर्ल। हैमर कर्ल के भी मैं 4 सेट लेता हूँ। वेट आप देख सकते हैं, मैं वेट से स्टार्ट करता हूँ 12 के डंबल से। 12 के बाद फिर होता है 14, 16, 18। तो 18 तक मेरे डंबल के रेंज जाती है। तो रैप में लेता हूँ 12, 10, 12, 10। तो इस तरीके से होता है मेरे जो है हैमर कर्ल का। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो है हमारी एक और एक्सरसाइज है तीसरी। आर्म्स की मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि आर्म्स जो है हर एक्सरसाइज में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो शोल्डर हो, चेस्ट हो, बैक की एक्सरसाइज हो। तो आर्म्स मेरे वैसे भी बहुत अच्छे निखर के आते हैं, तो मैं आर्म्स की कम ही लेता हूँ, कम ही सेट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। ये वाली जो एक्सरसाइज करता हूँ अधिकतर मैं डंबल से करता हूँ, लेकिन जिस जिम में मैं आया हूँ इस जिम में मशीन थी,
तो मशीन की होने से फ़ायदा, वो मशीन आज मुझे दिख गई तो मैंने सोचा चलो मशीन से ही कर लेते हैं। तो ये इसके भी मैंने 4 सेट लिए, वही 10-12 10-12। बाकी आप बढ़ा सकते हैं रैप, अगर आपको जो है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप अपने मुताबिक रैप भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम ट्राइसेप्स की स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले जो है हम डंबल के साथ जो है अपनी ट्राई को ट्रेन करते हैं। इसके मैं लेता हूँ 4 सेट और वेट में लेता हूँ 18, 20, 22, 24 तक का मेरा आखिरी डंबल जो जाता है वो जाता है। और रैप आप देख सकते हैं 10 लें, 12 लें, या आपको लगता है उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ट्राई को ट्रेन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ट्राई की एक और एक्सरसाइज करता हूँ ये रोप के साथ। तो इसके मैं लेता हूँ 6 सेट। 6 सेट में जो है आप वेट देख सकते हैं किस तरीके से आपको वेट लेना है। इसमें मैं अधिकतर जो हूँ हल्के वेट लेता हूँ, रैप ज़्यादा लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी ट्राइसेप्स ग्रो ज़्यादा होती है इस वाली एक्सरसाइज से। और वेट में बहुत कम लेता हूँ, मतलब ठीक ठाक लेता हूँ कि जिससे कि जो है 15 रैप निकल जाएँ। 12 ये इससे लेके 15 के बीच में जो है मेरे रैप होते हैं। हाँ जी भाई, वर्कआउट हो चुका है आर्म्स का। अब शाम की हैं अभी 3 क्लास, तो चल रहे हैं घर की ओर। खाना मैंने ला रखा है मार्केट से ही, बनाने का टाइम नहीं है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है खाना बनाने का भी, क्योंकि दोपहर की क्लास से पढ़ती है 12 बजे की। अब जैसे क्लास थी 12 बजे की, फिर सुबह को पढ़ती है क्लास, एक सुबह 5:45 की है, फिर दूसरी 9 बजे की है। तो 9 से 10 की, फिर 10 से 11 कुछ सामान ख़रीदना वो ख़रीद के फिर अपना अगली क्लास के लिए। तो एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, अब चलते हैं घर की ओर। फाइनली भाइयों घर आ चुके हैं। यह है भाई का लंच, साथ में है ओमेगा 3। मोस्टली वियतनामीज़ खाना मैं खाता हूँ। 2 घंटे का रेस्ट है, उसके बाद फिर निकलते हैं क्लास के लिए, शाम की क्लासेस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नई वीडियो में। 1 घंटे की नींद लेने के बाद चलते हैं भाइयों क्लास के लिए अगली, ठीक है ना। ले लिया है बनाना, क्योंकि अब लगेंगे 3 घंटे, 3-4 घंटे लगेंगे वापस आने में। तो इस बीच में अगर भूख लग गई दोबारा, क्योंकि सीधा डिनर के टाइम पे आऊँगा, डिनर का टाइम भी ख़त्म हो जाता है घर आने के टाइम पे, डिनर का टाइम भी नहीं रहता। तो कोशिश करता हूँ मैं कि बाहर के स्नैक्स ना खाऊं, क्योंकि यहाँ बाहर के स्नैक्स वियतनाम के अंदर आपको वो इंडिया जैसे स्नैक्स से मिलते ना, हेल्थी मिलते, ऊपर से सब कुछ जो है यहाँ पे नॉन वेज ही मिलता है स्नैक्स के रूप में भी। तो मैं कोशिश अवॉइड करता हूँ कि कुछ फल वल अपने साथ ही ले जाऊँ, तो जिससे कि अगर हल्की फुल्की सी भूख लगे तो ये खा लेता हूँ। क्या वो भी बीवी जगह क्या उसकी दूध दही पनीर भी लंड में रहा है, हमसे गुड़गांव में रह गए। हाँ कहीं ना दूध की डेयरी लग रही है वहाँ, टाइम से वहाँ वो मिला है पैकेट वाला, ठीक है ना। वहाँ कहीं नहीं मिलते वो, कुछ हो जाओगी फिर भी तोंद निकली पड़ी मतलाती गाड़ी तो मैं, ठीक है ना। तो कम कर ले योगा, ठीक है, कुछ करो, शरीर को हल्की करो, जिम विम जाया करो, कुछ करा करो। घर के पास की दुकान से ही कम ऑन एक चिप्स
और 3 एग। Mời đội chuẩn bị một ly. Nào. Chuẩn bị. Tôm lại một ly. Chúng tôi đang thi hành công vụ, không thể uống rượu được. Mong cô thông cảm. तो आज की जॉब हो चुकी है ख़त्म, फिर होगी कल से नई शुरुआत। कल है आपके भाई की 7 क्लास, सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक क्लास से हैं। पूरे दिन में सिर्फ 2-2 घंटे के गैप को छोड़ के क्लास से हैं लगातार। तो इस तरीके से काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खुश हूँ। तो चलते हैं, घर आ गया है आपके भाई का। ठीक है, ये मैं वियतनामी घर में रहता हूँ, फ्लैट में नहीं रहता, एक वियतनामी फ्लोर है। तो चलते हैं ऊपर, फिर डिनर करते हैं और जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।